हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हमारा इस बुलेटिन फटाफट हरियाणा में हम आपको मुखातिब कराएंगे फटाफट खबरों से। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 4 से 5 कारों को नुकसान पहुंचा है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की और पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ है। 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए हैं। धमाका इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुआ है। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जानकारी दे दें कि इजरायल का दूतावास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे और इस बार के समारोह में 26 बैंड की भागीदारी हुई। बीटिंग द रिट्रीट में इस बार 15 मिलिट्री बैंड शामिल थे। इसमें अर्धसैनिक बलों का एक भी बैंड शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन 3 दिन बाद ये बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस सेरेमनी को सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ पूरा किया था। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर बवाल हुआ। यहां आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ स्थानीय निवासी प्रदर्शन करने आए और इसी बीच दोनों गुटों में संघर्ष हो गया। किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने झड़प को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और भीड़ को वहां से हटाया गया। सिंघू बॉर्डर पर हुई इस हिंसक झड़प में अलीपुर के SHO घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बातचीत की बजाय किसानों को पीट रही है। उन्होंने किसान प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटे, हम सभी उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को लाल किला किसने जाने दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब शहरों से गांव की ओर जाएगा। मैं किसानों के साथ हूं। प्रधानमंत्री ये नहीं सोचें कि आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल प्रदेश के 15 जिलों में हरियाणा सरकार की ओर से तुरंत प्रभाव से नेट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी में भी इंटरनेट बंद के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सरसा में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश हैं। बता दें कि वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट बंद करने के आदेश है। 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद का फैसला लिया गया है। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की कार्रवाई पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को टकराव की स्थिति से बचना चाहिए और सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को वापस करना चाहिए। और वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला ने किसानों को कमजोर करने का काम किया है। कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में मचे बवाल के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के आंसू पोंछे, लेकिन ये सरकार किसानों की परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद सियासी गलियारों में अब हलचल भी तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने एक वीडियो जारी किया
और कहा कि कल यानी शनिवार को आंदोलन में वो शामिल होंगे। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। आपको जानकारी दे दें कि अभय चौटाला ने 27 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और एलनाबाद सीट के खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जेजेपी नेता और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया है। दिग्विजय ने कहा कि राकेश टिकैत एक महान किसान नेता हैं और देश प्रेम उनके खून में है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनको अगर कोई देशद्रोही बोल रहा है तो ये सरासर गलत है। राकेश टिकैत की हिमाकत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि गुरनाम सिंह चडूनी जैसे लोगों की करने की सजा राकेश टिकैत को देना नाइंसाफी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एक वीडियो जारी किया और किसानों से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की। इसके साथ ही चडूनी ने हिंसा का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया है। चडूनी ने कहा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान अनशन पर बैठेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर आसपास के गांव से आए किसानों ने जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसानों का कहना है कि जहां राकेश टिकैत के आंसू गिरेंगे वहां हमारा खून गिरेगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने जो कायरतापूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो एक एक किसान का बच्चा बॉर्डर पर होगा। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सिंघू बनाने का ऐलान किया, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को पहुंचने की अपील की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन कमजोर नहीं है और ज्यादा तेज होगा और वहीं सिंघू बॉर्डर पर जारी धरने में लंगर की व्यवस्था में कोई दिक्कत न आई, इसके लिए भी पंजाब के लोगों ने कमर कस ली है। हिसार के किनाला गांव से करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान खाद्य सामग्री लेकर किनाला गांव के किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने कहा कल गाजीपुर बॉर्डर के बाद दोगुना जोश हो गया है। दिल्ली में युवाओं का उत्साह पहले से भी ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली गए किसान आंदोलन जारी रहने तक वहीं रहेंगे। जींद के शाहपुर और कंडेला गांव से किसान ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस दौरान किसान अपने साथ 1000 लीटर दूध, लकड़ी और ट्रॉलियों में सामान भरकर रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और उसके साथ ही सिंघू और टीकरी बॉर्डर जाएंगे। किसानों का कहना है कि अब 1 हफ्ते की शिफ्टों में दिल्ली की सीमाओं पर जाना किसान शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन किसानों पर सख्त हो गया था। किसानों के आंदोलन में चल रहे धरनों के समर्थन में गोहाना के गांव से हजारों किसानों ने सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से कुछ लोग तिरंगे के साथ आंदोलन में पहुंचे और तिरंगे का अपमान करने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। हालांकि किसान अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। किसान अभी भी विरोधियों को शांति से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से किसानों में भारी जोश देखने को मिला। उकलाना के भैरी, अकबरपुर गांव, बाथम, पाबड़ा, किनाला सहित अन्य गांव से किसान गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। फतेहाबाद के गांव ढानीसर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था रवाना हुआ। निकलने से पहले किसानों ने जमकर नारेबाजी की और किसानों का कहना है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है।
करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। दरअसल पुलिस ने सुबह धरना खाली करा दिया था और वहां भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी, लेकिन उसके बाद किसानों ने अपनी मीटिंग की और अनाज मंडी से भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास पहुंचे। गोहाना में शुक्रवार को किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर शहर में ट्रैक्टर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार झूठे हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही वापस हटेंगे। किसानों के प्रदर्शन को गोहाना की कई सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन किया और किसानों के इस ट्रैक्टर यात्रा में वो भी शामिल हुए। चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत ने डिप्टी सीएम सांसद धर्मवीर सिंह और चेयरमैन राजदीप फोगाट का सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। साथ ही खाप ने बीजेपी जेजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद करने का भी ऐलान किया। पंचायत में फैसला लिया गया कि किसान हर गांव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रियों के प्रवेश पर पाबंदी के बोर्ड लगाए। जज्जर में नेशनल हाईवे पर किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर दोबारा से टोल फ्री करा दिया है। सारा टोल पर तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे फिर से लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी काफी संख्या में यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि टोल को शुरू कर दिया जाए, लेकिन हमने ये फैसला लिया है कि टोल शुरू नहीं होगा। उगलाना में पंचग्रामी के बड़े गांव पाबड़ा में युवा लामबंद हो गए हैं। पाबड़ा गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर बैठक हुई, जिसमें किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। किसानों ने कहा कि दूध, राशन सामग्री और सब्जियां लेकर बॉर्डर जाएंगे। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को पक्का मोर्चा स्थल पर हजारों लोग अनशन करेंगे। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को डीसी कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा स्थल पर किसान एकत्र होंगे। बहादुरगढ़ आंदोलन में किसानों को समर्थन देने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान को जान से मारने की धमकी दी गई। सोनिया मान का कहना है कि उन्होंने लाल किले की घटना पर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद से सोनिया मान को सोशल मीडिया से लेकर उनके पर्सनल नंबर पर फोन तक करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। हालांकि सोनिया मान ने कहा कि वे किसी से नहीं डरती और जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वे किसानों के समर्थन में इस आंदोलन में शामिल रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का फटाफट हरियाणा में स्वागत है। खबरों के रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पार कर दिल्ली जाने वाले लोगों को ये सफर पैदल चलकर पूरा करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते वाहनों को बहालगढ़ तक ही रोका जा रहा है, वहीं दिल्ली से सवारी भी सिंघू तक ही आती है। इससे आगे लोगों को बहालगढ़ तक पैदल ही चलना पड़ रहा है। किसानों का आंदोलन 65वें दिन भी जारी है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने बताया, संयुक्त मोर्चा द्वारा 30 जनवरी को उपवास रखने के आदेश दिए गए हैं। किसान नेता ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम शहर में मौन जुलूस निकालेंगे। लाल किले पर हुई घटना में बीजेपी का ही हाथ है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे नए शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण 15 जनवरी से विरोध में धरने पर बैठे हैं। करीब 6 एकड़ जमीन में बनने जा रहे इस शमशान घाट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन पर अगर शमशान घाट बनाया जाता है तो वो लगातार अपना रोष व्यक्त करते रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में ग्रामीण बसे हुए हैं, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को तो परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ अधिकांश ग्रामीण किराए पर निर्भर हैं। अगर शमशान घाट बनाया जाता है तो ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट आ सकता है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए शुक्रवार को मेगा ड्राइव शुरू किया गया, जिसके तहत जिले में 29 केंद्रों पर पहले से ही पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक सिरसा जिले में 3,961 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब अगली डोज 28 दिन के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जिसके लिए जिले में 7,320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है।
सिरसा के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिले का चौपटा खंड अब कोरोना मुक्त हो चुका है। सिरसा जिले में अब कैथल में 12 ही एक्टिव केस बचे हुए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। रोजाना 3 घंटे तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे के स्कूल खुले रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में फिलहाल मिड डे मील नहीं मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की विशेष अवसर पर परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को किया गया था, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 42.67% और 12वीं कक्षा का परिणाम 45.15% रहा। रोहतक के खरकड़ा गांव के सेना में सिपाही के पद पर तैनात जोगिंद्र युद्धाभ्यास के दौरान टैंकर से टकराने के दौरान शहीद हो गए। जोगिंद्र 11 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। जोगिंद्र की शहादत की खबर मिलते ही उनके घर और गांव में मातम पसर गया। जोगिंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खरकड़ा पहुंचा। जहां आर्मी की टुकड़ी और पुलिस की टुकड़ी के साथ शहीद जोगिंद्र का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा खरकड़ा गांव, आसपास के लोगों का हुजूम शहीद जोगिंद्र के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा और शहीद के पिता जय सिंह ने कहा कि मेरा बेटा देश के ऊपर शहीद हुआ है, जिस पर उन्हें नाज है। जोगिंद्र सिंह की माता ने कहा कि मेरा लाल शहीद हुआ है, मेरे लिए गर्व की बात। उन्होंने बिलखते हुए कहा कि मेरा एक लाल था और उसके 2 बेटे हैं। मैं अपने पोतों को भी सेना में भर्ती के लिए तैयार करूंगी और देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती करवाऊंगी। वहीं इस दौरान उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही थी। वो बार बार रो रो करके ही कह रही थी कि उन्हें उनके पति पर गर्व है। शहीद दीपक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जुड्डी पहुंचा। गांव के लाल के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। साथ ही पूरा गांव भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी के साथ ही अन्य सुविधाएं भी शहीद के परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हाईवे पर गश्त कर रहे सुरक्षा बलों का दस्ता आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया, जिसमें कोसली क्षेत्र के गांव जुड्डी के रहने वाले दीपक कुमार शहीद हो गए। और इस दौरान बताया गया कि वो उनके माता पिता के इकलौते बेटे थे। तो वहीं 10 साल के रोहन के सिर से पिता का सहारा भी छिन गया। फतेहाबाद की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से फतेहाबाद में सप्लाई के लिए लाई 1 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस ने कार सवार 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम मेहर और संदीप के रूप में हुई है। आरोपी हिसार के बयानाखेड़ा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी चित्तौड़गढ़ से 1 किलो अफीम लेकर फतेहाबाद के भूना क्षेत्र पहुंचे थे। भूना थाना क्षेत्र में स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतक के सांपला कुलताना रोड पर एक किराए के कमरे में दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की मौत कमरे में रखी अंगीठी के धुएं के कारण हुई बताई जा रही है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाया। पिहोवा के गांव हरिगढ़ भौरख में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी देते हुए मृतक मस्तान सिंह
की बहन ने बताया कि सरपंच परिवार के 4-5 लड़के उसके भाई के घर में घुस गए, उसे घसीट कर बाहर ले गए, जहां उन्होंने उसे लाठियों से बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके भाई की मौत हो गई।